नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चंपावत हेली सेवा शुरू। सीएम धामी ने वीसी के जरिए दिखाई हरी झंडी, लोगों को मिलेगी राहत। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा में मंथन। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दिया नेताओं से फीडबैक, दिए कई दिशा निर्देश। महिला उत्तराखंड कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा। अलका लांबा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। न्याय सम्मेलन में की चर्चा। राम भक्तों के लिए देहरादून से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और सांसद माला राज लक्ष्मी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। श्रद्धालुओं का किया स्वागत। और उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। लोहाघाट में एबट माउंट और चौमैल क्षेत्र में हिमपात। बारिश होने से किसानों को मिली राहत। अब चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी से कुमाऊं के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि गोलापार हेलीपैड से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए आज से उड़ान सेवा के अंतर्गत हवाई सेवा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से इस हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान लालकुआं विधायक मोहन बिष्ट सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। जो ये हेली सेवा जो चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए प्रारंभ हुई है, ये एक बहुत बड़ा जो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो आवागमन करने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा तो सुगम भी होगी, सरल भी होगी, समय भी बचेगा। उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, इन क्षेत्रों के, दूरस्थ क्षेत्रों के हमारे रहने वाले लोग हैं, उन सभी के जीवन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, उनके जीवन को भी सफल बनाएगी। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा अभी हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए जो ये हेली सेवा शुरू की गई है, इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की जो हमारे पहाड़ी जिलों की आर्थिकी है उनमें सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसका जो एक महत्वपूर्ण फीचर जो इसका हो रहेगा, जो पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कई बार आपदा की स्थिति हो जाती है, कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसमें तुरंत राहत देने के लिए ये पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, सरलता और सुगमता है। जहाँ 10 घंटे का रन होता था टैक्सी के द्वारा और काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड होती है वहाँ पे, इससे हेली से हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे सुरम्य क्षेत्र है, सारा संसार एक मुनस्यार कहलाता है और मिनी कश्मीर भी कहलाता है पिथौरागढ़ को। तो पिथौरागढ़ के सीमांत जनपद के जो ये हेली सेवा शुरू की है, मैं सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत पिथौरागढ़, हल्द्वानी, हल्द्वानी मुनस्यारी, हल्द्वानी चंपावत हवाई सेवा का वर्चुअली शुभारंभ किया था। हेली सेवा के पहले दिन हल्द्वानी से एक सवारी मुख्यमंत्री के विधानसभा चंपावत आई और एक सवारी चंपावत से हल्द्वानी गई। इससे पहले जिला पंचायत सभागार में चंपावत से हेली सेवा का वर्चुअली शुभारंभ कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ पे से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी को की सेवाएं दी जाएंगी और 2-2 चक्कर हर स्टेशन के इसमें लगाए जाएंगे। जो यहाँ पे किराया निर्धारित किया गया है वो 2500 रुपये चंपावत का और 3000 पिथौरागढ़ का और 3500 रुपये मुनस्यारी का किराया निर्धारित किया गया है। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा बुकिंग के लिए बुकिंग नंबर और साइट भी लॉन्च कर दी गई है और बुकिंग के कार्य जो है हेरिटेज द्वारा प्रारंभ कर दिया है। विधानसभा में आज विशेषाधिकार हनन कमेटी की आखिरी बैठक हुई, जिसमें पीएमजीएसवाई के चीफ आरपी सिंह के कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा की गई। विशेषाधिकार कमेटी के अध्यक्ष खजान दास का कहना है कि आज बैठक पूरी हो गई है। अब विशेषाधिकार कमेटी अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी।
आज दोनों पक्षों की बातों को सुना गया। अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने पीएमजीएसवाई के चीफ आरपी सिंह की कार्यप्रणाली को लेकर विधानसभा में सवाल उठाया था, जिसके तहत विधानसभा अध्यक्ष ने एक कमेटी का गठन किया था। देखिए, आज विशेषाधिकार समिति की बैठक थी और उस बैठक में दोनों पक्षों को आज आमंत्रित किया गया था। चीफ पीएमजीएसवाई और माननीय विधायक चक्राता श्रीमान प्रीतम सिंह जी को, और दोनों पक्षों को सुना गया और उसके बाद जो डिसीजन है वो सुरक्षित रखा गया। आने वाली जो तारीख होगी उसमें डिसीजन लिया जाएगा। फिर हम समिति अपनी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को सौंपेगी और अध्यक्ष जी उसमें निर्णय लेंगे। खबर देहरादून से है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा से भेंट की। नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुख्य सचिव को जानकारी दी कि गुरुद्वारा ट्रस्ट द्वारा 25 मई 2024 को तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ होगा और 10 अक्टूबर 2024 को कपाट बंद कर दिए जाने की तारीख निर्धारित की गई है। राज्य सरकार द्वारा इस पर सहमति दी गई। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रशासन द्वारा इस दिशा में पूर्ण सहयोग किया जाएगा। कि आज श्रीमती राधा रतूड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार से मुलाकात कर विचार विमर्श कर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा 2024 इस वर्ष 25 मई से प्रारंभ होगी एवं 10 अक्टूबर को इसकी समाप्ति होगी। मैं दोहराता हूं कि कपाट 25 मई 2024 को खुलेंगे और 10 अक्टूबर 2024 को बंद होंगे। देहरादून के मंडी समिति में अपने बकाया के भुगतान को लेकर किसानों ने 19 फरवरी को प्रदर्शन किया था। उसके बाद मंडी समिति के सचिव विजय प्रसाद थपलियाल ने किसानों और व्यापारियों के बीच एक बैठक कर मामले का जल्द निपटारा करने का वादा किया था। अपने वादे के मुताबिक आज से मंडी समिति की पहल से व्यापारियों ने किसानों का भुगतान करना शुरू कर दिया है। आज 2 किसानों का भुगतान किया गया। इस अवसर पर जिन किसानों को भुगतान किया गया उनके पैसे मिलने से उन्होंने खुशी का इजहार किया। साथ ही बकाया के भुगतान में मदद को लेकर मंडी समिति का आभार जताया। हमारा और हमारे उच्च अधिकारी का भी लगातार प्रयास था कि किसी तरह से व्यापारियों पे प्रेशर बिल्ड करके उनका भुगतान देने की कार्रवाई की जाए। तो इस सिलसिले में लगातार बात कर रहे थे हम लोग और हमारे उच्च अधिकारी द्वारा भी इसमें दिशा निर्देश दिए गए थे कि इनको सख्ती से इसका पालन किया जाए कि किसानों का जो उनका भुगतान है तत्काल दिया जाए। तो आज ही इसी संदर्भ को लेकर एसपी कार्यालय में बैठक हुई है और उसमें किसानों को भी और व्यापारियों को भी और हम लोग भी सभी उपस्थित हमारी मंडी समिति के अधिकारीगण भी थे और उसमें हमने इनसे व्यापारी से कहा कि आप इनका भुगतान धीरे धीरे देना शुरू कर दें। जी, आज ये एक मीटिंग हुई है एसपी सिटी ऑफिस में और उसमें सचिव साहब भी थे और 1-2 किसान थे हम लोग। तो हमारा भुगतान आज हो गया है और बाकी का जैसे जैसे लिस्ट शॉर्ट आउट होगी उसके द्वारा मैसेज किया जाएगा। तो सभी को लिस्ट आउट जैसे जैसे लिस्ट बनेगी उस हिसाब से सबको बुलाया जाएगा। आज जिस तरीके से यहाँ मीटिंग हुई थी एसएसपी ऑफिस में, सचिव साहब और बहुत सारे लोग थे, तो मेरा 1,75,000 का था वो मेरा भुगतान हो चुका है और वहाँ पे आश्वस्त किया गया है पूरी तरीके से कि एक लिस्ट जारी की जाएगी और धीरे धीरे करके सबका भुगतान किया जाएगा। श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर में चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत करते हुए मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की। शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भूगोल विभाग के विवेक सिंह थापा और मनोविज्ञान की छात्रा लक्ष्मी को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। महाविद्यालय के लिए ये गौरव का अवसर होता है जब महाविद्यालय के विभिन्न विषयों के छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल मिलता है। यह उनकी मेहनत के साथ साथ महाविद्यालय के जो फैकल्टी मेंबर होते हैं उनका भी पूर्ण योगदान उसमें रहता है, उनके अभिभावकों का उसमें पूरा योगदान रहता है, जिससे कि बच्चे निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और मात्र एक ही दिशा में न जाकर के बच्चे बहुमुखी विकास
करते हुए आगे बढ़ते हैं, ऐसे बच्चों को गोल्ड मेडल प्राप्त होते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि मुझे गोल्ड मेडल के लिए मेरा नाम आया। साथ ही साथ मैं अपने माता पिता, अपने ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे सदैव उन्होंने हेल्प करी है मेरी। उन्होंने सबसे शुरुआत में ही जब हमने एडमिशन लिया था तब उन्होंने हमें निर्देश दे दिए थे कि कंपटीशन बहुत टफ है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, इसलिए आप शुरू से मेहनत करिएगा। तो और इसके साथ साथ उन्होंने हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं उसमें उन्होंने हमें एनरोल करवाया। साथ ही साथ अर्बन प्लानिंग, रिमोट सेंसिंग एंड GIS के काफ़ी सारे सर्टिफिकेट। जन टीवी उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राम भक्तों को लेकर देहरादून से स्पेशल ट्रेन आज अयोध्या के लिए रवाना हुई। देहरादून स्टेशन पर हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन देहरादून से 11 बजे रवाना हुई। रात को 2:55 पर ये अयोध्या पहुंचेगी। 23 तारीख को श्रद्धालु दिन में अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे और रात 12:40 पर स्पेशल ट्रेन देहरादून के लिए रवाना होगी। 24 तारीख को ये ट्रेन दिन में 2:40 पर देहरादून पहुंचेगी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राम मंदिर का सपना सक्षम नेतृत्व के कारण ही पूरा हो पाया है। आपने देखा कितना उत्साह है लोगों में, कितनी खुशी है कि वो रामलला के दर्शन एक भव्य मंदिर में करेंगे। रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य आज तमाम देशवासियों को मिल रहा है, इसलिए कि समाज की शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसकी नितांत कमी थी इस देश में, वो आज जब एक हुई तो आज भव्य मंदिर और माननीय प्रधानमंत्री जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर 22 जनवरी को की है। सबसे पहले तो मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूं, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये पहला ट्रेन गए हैं और सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि श्री राम जी का अयोध्या में दर्शन करने का सौभाग्य सबको मिल रहा है। देखिए, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय रेल मंत्री जी और हमारे DRM साहब राजकुमार जी मुरादाबाद डिवीजन के और हमारे लीडर श्री सुधीर सिंह जी सीनियर DC मुरादाबाद के मार्गदर्शन में मुझे यहाँ पे भेजा गया और मैंने इस प्रोग्राम का मतलब सफलतापूर्वक संचालन कराने की चेष्टा की और ईश्वर की कृपा से, राम जी की कृपा से गाड़ी का संचालन सही समय पे संरक्षा के नियमों के तहत सुरक्षा के पूरे मापदंड पूरे करते हुए सही तरह से संचालन हो गया। इसमें हमारे पे 16 GSTN 2 SLR 18 का लोड गया है और इसमें जानकारी के मुताबिक 1064 ये पैसेंजर्स के हैं। हमारे व्यवस्था तो हमारे रेलवे प्रशासन की तरफ से बहुत दुरुस्त रही, कोई हमें ऐसे सुनने को नहीं मिला कोई किसी की तरह की व्यवस्था, सबने अप्रिशिएट किया है, सबने अच्छा बताया, किसी ने इस बारे में जानकारी नहीं दी कोई व्यवस्था थी, सभी अच्छा। कॉर्बेट नगरी रामनगर में ग्राम ढेला निवासी कलादेवी को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया। सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत ने ढेला झरना गेट पर अपने समर्थकों के साथ धरना दिया। धरने के बाद वन विभाग हरकत में आया और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने रामनगर ढेला मोटर मार्ग के साथ ही ढेला गांव के अंतर्गत संपर्क मार्ग के आसपास उग रही झाड़ियों का कटान का काम शुरू किया। स्थानीय ग्रामीणों ने सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत का आभार जताया। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाघ का आतंक फैला हुआ है और 2 दिन पहले मेरे द्वारा ग्राम सभा ढेला में बाघ को पकड़ने को लेकर धरना दिया गया था और उस बीच कॉर्बेट के डायरेक्टर साहब वहां पर धरने पर आए थे और मेरे द्वारा वहां पर उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि जो है झाड़ियां काफी मात्रा में है और बाघ का आतंक फैला हुआ है, वो झाड़ी काटने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया और आज जो है वो झाड़ियां कट चुकी हैं और बाघ भी पकड़ा गया है। ये कॉर्बेट प्रशासन के साथ ग्रामवासियों ने उनकी मदद करी और उसी सहयोग से आज बाघ भी पकड़ा गया है और ऐसे ही जहां पर झाड़ियां बहुत सारी झाड़ियां रास्तों में है और झाड़ियां काटने के लिए उन्हें और भी निर्देश दिए गए। रामनगर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम पीरूमदारा क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की जेब में रखे पर्स को लूटने और महिला को जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोतवाली पुलिस की तरफ से एक आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई। इस मामले में कोतवाली के ASI
मनोज नयाल ने बताया कि महिला माधवी सागर की तहरीर पर दर्ज किए गए मुकदमे में आरोपित संतोष भट्ट को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से महिला से लूटा गया पर्स और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दिनांक 20/2/2024 को अभियुक्त संतोष भट्ट के खिलाफ, जो बसई पीरू मदारा का रहने वाला है, उसके खिलाफ लूट की तहरीर की थी महिला पीरू मदारा निवासी ने। कल उसे गिरफ्तार कर दिया और लूट की रकम बरामद कर दी। माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। लोहाघाट में अचानक मौसम ने करवट बदली और देखते ही देखते लोहाघाट नगर और ऊंचाई वाले अद्वैत आश्रम, मायावती, एबट माउंट और चौमैल क्षेत्र में हिमपात होने लगा। अचानक होने वाले हिमपात से क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग लोहाघाट में अचानक मौसम ने करवट बदली और देखते ही देखते लोहाघाट नगर और ऊंचाई वाले अद्वैत आश्रम, मायावती, एबट माउंट और चौमैल क्षेत्र में हिमपात होने लगा। अचानक होने वाले हिमपात से क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव सेकते हुए नजर आए। लोगों ने कहा कि इस बार क्षेत्र में हिमपात काफी देरी से हो रहा है। अमूमन हिमपात दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है। लंबे समय के बाद बारिश और बर्फ पड़ने से किसानों ने राहत की सांस ली। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।